हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन उत्तम बने, वो ऊर्जास्वल रहे और इस जीवन को जीने का समाधान मुझे भी प्राप्त हो और मैंने कोई विशेष प्रकार का उल्लेखनीय जीवन जिया है, ऐसा सब लोगों को लगे। ये सब साध्य करने के लिए हमें अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करना होता है और इस प्रबंधन में सबसे पहले इस जीवन को जीने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस हमारे मन का है, उस मन के स्ट्रक्चर को, उस मन की रचना को अंदर से कैसे बदला जा सकता है, इसका विचार भगवान की वाणी का आश्रय लेकर के हम लोग कर रहे हैं। और प्रभु ने हम लोगों के सामने 10 उपाय, 10 पहलू बतलाए हैं। आज एक एक करते हुए हम उसके अंतिम पहलू तक आए हैं, जिसका नाम है संस्कार। आगमोप प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारः दशेते गुणहेतवः, ऐसा श्री भगवान का स्वयं का वाक्य है। इसके ऊपर भाष्य करते हुए श्रीमद् भागवत के महानतम भाष्यकार संत एकनाथ महाराज ने कहा, आत्मशुद्धि से महाकारण। ये 10 पहलू ऐसे हैं जो हमारे जीवन को शुद्ध करने के सबसे बड़े उपाय हैं, सबसे बड़े आत्मशुद्धि से महाकारण। और इनको हम एक एक करके देखते आए। आज का जो पहलू है वह है संस्कार। संस्कार शब्द वैसे हम लोगों के लिए नया नहीं होता है। हम संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं। संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। हमारे मानव जीवन में, हमारी परंपरा में जन्म से नहीं, जन्म के पूर्व से ही अनेक प्रकार के संस्कारों का आरंभ कर दिया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक, जिनको हम ऋषि कहते हैं, वे कितने गहरे थे, इसका विचार हम लोगों को होना चाहिए कि जन्म लेने के पश्चात नहीं, यह जन्म हमारा प्रत्यक्ष हो, इसके पूर्व से ही हमारे संस्कारों का, हमारे संस्करण का आरंभ होना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। और हम लोगों को उन्होंने 16 संस्कार प्रदान किए। इन 16 संस्कारों से जिसका जीवन संयुक्त होता है, उसी जीवन को सुसंस्कृत जीवन कहते हैं। अब ये 16 संस्कार हम लोगों के सबके लिए परिचित नहीं रहे, किंतु गर्भाधान, जातकर्म, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण आदि और आगे चल करके हम लोगों को जो पता है, ऐसे हमारे उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार, ये जब सारे संस्कार किए जाते हैं, तब उस जीवात्मा के ऊपर, उस शरीर के ऊपर, उन प्राणों के ऊपर, उस संपूर्ण अस्तित्व के ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है और वह उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को परमात्मा प्राप्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बनाना, ये ऋषियों की अभिलाषा रही और इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ 16 संस्कारों का आधान किया। अब हम थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेकर के इसका विचार करें तो ध्यान में ये आता है, संस्कार क्या होते हैं। संस्कार के 2 पहलू होते हैं। एक को कहते हैं दोषापनय और दूसरा है गुणाधान। दोषापनय का अर्थ है दोषों को दूर करना और गुणाधान का अर्थ है उसके ऊपर विशेष प्रकार के गुणों का सिंचन करना। समझ लो, एकाध चित्रकार को एकाध दीवार के ऊपर चित्र अंकित करना है, तो वह पहले क्या करेगा? पहले उस दीवार को साफ करेगा, उसके पश्चात चित्र का अंकन करेगा। दीवार को साफ करने का जो काम है उसे दोषापनय कहते हैं और फिर चित्र का जो अंकन उसके द्वारा किया जाएगा, उस चित्रकारी का नाम गुणाधान है। दोनों को मिलकर के संस्कार का काम पूरा होता है। दूसरा उदाहरण देखें, एक मिट्टी का गोला है, मिट्टी में पानी मिला करके उससे मुझे गणेश जी की मूर्ति बनानी है। हम हमारी
संस्कार प्रक्रिया में छोटे छोटे बालकों को इस प्रकार के खेल खेलने के लिए देते हैं। उन्हें कहते हैं कि अपने गणेश स्वयं तैयार करो। तो मृत्तिका में पानी मिला करके जब वह गीली हो जाती है, उसका गोला बनता है। पहले सभी बालक क्या करते हैं, उस मृत्तिका में कहीं पर कोई कंकड़ नहीं है ये देखते हैं, उन कंकड़ों को हटाना और उसके पश्चात उसका गणेश बनाना। यह जो बात है, हमारे भी जीवन का यदि मंगल मूर्ति गणेश बनना हो तो कुछ बातों को हटाना पड़ेगा और कुछ बातों को उसमें लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जीवन कुछ योग्य बनेगा। अब ऐसा जो बनना है, यह वास्तव में बचपन से हमारे ऊपर यह प्रक्रिया चालू ही रहती है। हम जिन माता पिता से जन्म लेते हैं, जिस परिवार में पलते हैं, वहां की जिस प्रकार की आदतें हैं, उस प्रकार की आदतें हम ग्रहण अपने आप कर लेते हैं और अपने आप वे हमारे स्वभाव का दूसरा पहलू बन जाती है। यदि समझ लो किसी परिवार में बचपन से ही मांसाहार की आदत है, तो अपने आप उस बालक को पता ही नहीं कि इससे अलग भी कुछ खाया जाता है, और इसलिए वह बचपन से ही मांसाहारी हो गया। किसी परिवार में बचपन से ही शुद्धता का कोई भान नहीं है, तो अपने आप उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं। बाल्यकाल में, बचपन में हमारे परिवार में जिस प्रकार की आदतों में हम पलते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं, और वैसी ही आदतें हम ग्रहण कर लेते हैं। संस्कार का दूसरा अर्थ आदतें ही तो है, और इसलिए उन आदतों के साथ हम बढ़ जाते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि यदि मैं किसी परिवार में जन्म लेकर के आया हूं और मेरे बाल्यकाल के वातावरण के कुछ संस्कार मेरे ऊपर अपने आप हो ही गए हैं, तो अब इसका विचार करके मेरा उपयोग क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं। किसी परिवार में जन्म लिया और उस परिवार की अथवा उस समाज की आदतों को मैंने बचपन से स्वीकार कर लिया, ये तो ठीक है, लेकिन बाद में आकर के मेरे अध्ययन से, मेरे सत्संग से जब मेरा विवेक जगता है, तो फिर मुझे आरंभ करना होता है आत्मसंस्कार। मैं स्वयं अपनी ओर से स्वयं को बदलने का प्रयास करूं, इसे कहते हैं आत्मसंस्कार। और ये आत्मसंस्कार जब करना होता है तो हमें अपनी शरीर की आदतें, अपने मन की आदतें, अपने बुद्धि की आदतें और अपनी वाणी की आदतें बदलनी होती है। आपने जापान के उन 3 बंदरों का उदाहरण देखा होगा। यदि आदतों को बदलना है तो मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। जिन अवांछित बातों को मैं अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं, जिन बुराइयों को मैं अपने जीवन से निकालना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं उन 3 बंदरों को फिर से याद करता हूं। मैं बुरा देखूं नहीं, मैं बुरा सुनूं नहीं, और मैं बुरा बोलूं नहीं। अब मैं बुरा देखूंगा तो अपने आप में बुराइयां मेरे भीतर जाएगी। महाभारत में शांति पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी से एक प्रश्न किया कि दादाजी, काम को जीतने का उपाय क्या है? राजर्षि भीष्म ने कहा, देखो युधिष्ठिर, काम को जीतना अगली बात है, सबसे पहले अपने नेत्रों को जीत लो। हमारे नेत्र यदि बुराई देखेंगे नहीं तो अपने आप काम को जीतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैं बुराई देखूं नहीं, मैं बुराई सुनूं नहीं, और मैं बुराई बोलूं नहीं, इतना करने पर भी बुराई मेरे मन में आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तो आती है, किंतु उसकी मात्रा बहुत घट जाती है, और इसलिए मुझे अपने आत्म संस्कार की तैयारी करनी होती है। बचपन से जो आदतें लग गई होगी, लेकिन मैं पुनः उन आदतों को सुधार सकता हूं, मैं उनमें परिवर्तन ला सकता हूं। यह विचार हमारे मन में होना चाहिए। गुजराती भाषा में एक कहावत है, जाग्या त्यार सवार। जल्दी उठना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन अब हम विलंब से जगे हैं, तो अब जब जगे हैं तो वही हमारे लिए प्रभातकालीन समय हो गया। हम जब अब सावधान हो गए कि मेरा मानव जीवन ऐसा ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आत्मसंस्कार की प्रक्रिया को आरंभ कर दें। और इस आत्म संस्कार की प्रक्रिया को जब आरंभ करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। हम अच्छाई को जानते हैं, हम बुराई को भी जानते हैं। अच्छाई और बुराई की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अच्छाई जान करके भी वह हमारे जीवन में आती नहीं,
और बुराई जान करके भी वो हमारे जीवन से जाती नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मसंस्कार की प्रक्रिया में सबसे पहली आवश्यकता होती है विवेक के जागरण की। यह विवेक जागरूक तब होगा जब आपकी संगति अच्छी होगी, जब आपके भीतर कोई आपके वाचन के कारण अथवा श्रवण के कारण यह सद्भाव जागृत होगा कि मुझे अपने जीवन की धारा को बदलना चाहिए। अरे कितने लोगों को मैंने देखा है, उनकी सारी जीवन की धाराएं बदल गई और वे स्वयं क्या थे और क्या हो गए। लखनऊ के एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति, जिनका नाम बतलाने की आवश्यकता नहीं, किंतु उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि मैं स्वयं सारी बुराइयों का भंडार था, ऐसा कोई दुर्गुण जीवन में है नहीं जो मुझ में नहीं था। लेकिन मैंने पूज्य डोंगरे जी महाराज की कथा का एक बार श्रवण किया और एक बार के श्रवण से ही मेरा जीवन इतना बदल गया। इतने सादे वस्त्रों में वे स्वयं पैदल सारे देश के तीर्थों की यात्रा करके आए, सादगी पूर्ण जीवन जीते रहे। अब वो है कि नहीं मुझे पता नहीं, किंतु जीवन बदलते हैं। महर्षि वाल्मीकि की राम कथा को पढ़ करके कोटि कोटि लोगों का जीवन बदला होगा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का भी तो जीवन पहले रत्नाकर दस्यु का जीवन था, वो बदल गया। एक विवेक की जागृति हो गई और अंतःकरण में निश्चय हो गया कि आई मस्ट माई सेल्फ रीमेक, मुझे पुनः मेरा आत्मसंस्कार करना है, मुझे परिवर्तन लाना है। तो ये संभव हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट बाल्यकाल में अत्यंत भयभीत रहते थे, वे इतने भीरु थे, सब बच्चे उनको लड़की लड़की करके चिढ़ाते थे। लेकिन नेपोलियन ने निश्चय किया कि मैं निर्भय योद्धा बनकर के दिखाऊंगा और संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसा होता है, ऐसा कितने ही लोगों का होते हुए हम लोग देख। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवन में अत्यंत आसक्त थे, हम लोग जानते हैं उनकी कहानी को, लेकिन एक क्षण उनके जीवन में ऐसा आया, आत्मसंस्कार के मार्ग पर वे चले और जीवन को उन्होंने बदल करके दिखाया। नहीं, उनके जीवन से लोग प्रेरणा ले, इतना उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसके लिए आवश्यकता होती है विवेक के जागरण की और उसके साथ साथ दृढ़ निश्चय करने की। रोज मैं एक अच्छाई अपने जीवन में लाऊं और एक बुराई से दूर रहूं। रोज रोज एक एक अच्छा काम करते करते अपने आप अच्छाई के मार्ग पर मैं चलने लग जाता हूं। इसके लिए मूल रूप में एक बात और भी आवश्यक होती है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, जो अनुताप तीर्थी नाला, जिसके भीतर पश्चाताप हुआ कि मेरा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसको और भी अच्छा होना चाहिए, कुछ बुराइयां मुझसे निकल जानी चाहिए और मैं इन सारी बुराइयों को त्याग करके स्वच्छ कुंदन होकर के, तेजो में होकर के चमकने लग जाऊं, भगवान को प्रिय होने जितना मैं अच्छा बन जाऊं। ऐसा यदि हमारे अंतःकरण में अनुताप निर्माण हो गया, पश्चाताप निर्माण हो गया, एक तीव्र व्याकुलता निर्माण हो गई, तो ये विवेक अपने आप अपना काम करता है। दृढ़ निश्चय के साथ व्यक्ति परिवर्तन के मार्ग पर चलता है और बाल्यकाल के संस्कार उसके कैसे भी रहे होंगे, लेकिन वह आत्म संस्कार के मार्ग से अपने आप जीवन को बदल करके दिखाता है। इस प्रकार का जीवन परिवर्तित हो जाए, अंतःकरण परिवर्तित हो जाए, तो अपने आप सारा जीवन ही आलोकमय बन जाता है। जय श्री राम।